बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शम्सी। मैं एक कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट RCIC, और मैं कनाडा में सर्टिफाइड हूँ कैनेडियन इमिग्रेशन सर्विसेज देने के लिए। तो आज आपसे मैं बात करूँ कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से कि व्हाट इज़ द फास्टेस्ट और जो सही रूट है कैनेडियन इमिग्रेशन से। तो हम कुछ चंद पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। तो पहली बात तो ये, एज अगर आपकी 35 से नीचे है तो आप अगर इंडिया, पाकिस्तान या कहीं और हैं तो प्लीज़ आप अपनी होम कंट्री में मास्टर्स डिग्री कर लें और उसका ECA करा लें ताकि वो कैनेडियन इक्विवेलेंसी आपको मिल जाए मास्टर्स में। दूसरी बात ये कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ गेट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन योर होम कंट्री। जो भी आपकी फील्ड है उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस लीजिए। ऑब्वियसली वो NOC कोड होना चाहिए जो कि एलिजिबल हो एक्सप्रेस एंट्री के लिए। और तीसरी चीज़ ये कि लर्न फ्रेंच। अब लोग कहेंगे ना बहुत से कि अब हम 25 साल में, 30 साल में फ़्रेंच कैसे सीख सकते हैं, एक नई लैंग्वेज है। तो भैया आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हो तो आपको $20,000 साल देना पड़ता है। कितना? $20,000 साल इज़ जस्ट द फीस फॉर द ट्यूशन, प्लस आपका रहना सहना खाना पीना, जॉब आपको करने देंगे जो भी है अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स, अबाउट 30 आवर्स अ वीक का खाली ऑथराइजेशन होता है, और आपको PR तो वैसे ही हाथ नहीं आना। तो अगर आप जो है होम कंट्री में ही रह के 3,000 या 4,000 कैनेडियन डॉलर वहाँ पे कोई अच्छा ट्रेनर पकड़ के ऑनलाइन या ऑफलाइन वहाँ पे 1 साल या 18 महीने भी लगा देते हैं सीखने में, और आप फ्रेंच स्ट्रीम में आ जाते हैं, तो लास्ट ड्रॉ अभी दिसंबर 2025 में 408 CRS पे हुआ है। तो आई एम श्योर अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, आपका मास्टर्स है और आप फ्रेंच में लेके आएंगे और इंग्लिश में भी आप अच्छे नंबर लेके आते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली जो CRS है वो 400 से ऊपर चला जाएगा। आपको ना होम कंट्री छोड़ने की ज़रूरत, ना आपको क्लोज वर्क परमिट लेने की ज़रूरत, ना आपको कुछ और करने की ज़रूरत। तो आप खाली एक गोल पे फोकस्ड अगर रहेंगे तो फ्रैंकोफोन जो प्रोग्राम है उसमें आपका बहुत आसानी से ईज़िली विदाउट एनी इशू डायरेक्ट PR रूट है। आपको कुछ अपनी ज़िंदगी, अगर गल्फ़ से आ रहे हैं तो दुबई की जॉब छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से डायरेक्ट PR रूट ले सकते हैं। हाँ, दिन में आपको 1-1.5 घंटा पढ़ना है, 6-8 महीने साल भर तक हो सकता है एक टेस्ट में आपके नंबर उतने नहीं आ पाए जितना एलिजिबल होता है एक्सप्रेस एंट्री के लिए फ्रेंच के, लेकिन फिर भी इट्स वर्थ कम से कम $40,000-50,000 हज़ार खर्चा करने से ये आप $2-4 हज़ार लगा देंगे होम कंट्री में। 1 घंटा आप निकाल तो सकते हैं ना, और 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते आप तो मुझे नहीं पता मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूं। तो प्लीज़ जो है ना, आप अगर 35 के नीचे हैं तो दिस इज़ द फास्टेस्ट रूट। अगर आप 35 के ऊपर हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस, अभी थोड़ा सा टफ है। नॉमिनेशन स्ट्रीम्स भी थोड़ी सी रीअलाइन हो रही हैं, कोटाज वगैरह भी कम हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप कोई भी स्ट्रीम अगर चूज़ करें तो प्लीज़ क्लोज वर्क परमिट पे ना आएँ। इट्स नॉट वर्थ इट। यू मे नेवर गेट PR। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट राइट नाउ। तो कोई भी रूट आप जो भी पकड़ें वो डायरेक्ट PR रूट पकड़ें, और प्लीज़ किसी भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लें। अभी मेरे पास आज ही एक कॉल आया था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉल आया था। उनके बेटे का स्टडी परमिट एक्सपायर हो रहा था क्योंकि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था। उनका जो फादर थे ही वाज ऑन अ वर्क परमिट, उनका बेटा स्टडी परमिट पे था, उसकी बेस पे उनको मिला था। उन्होंने टाइम पे पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जिसकी वजह से वो बच्चा आउट ऑफ स्टेटस हो गया। अब फिर उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली वो पता नहीं कौन सी कैटेगरी में डाल दी। तो फाइनली हुआ ये कि उनका स्टेटस रिस्टोर भी नहीं कर सकते हम, और सारे एवेन्यूज़ उसके बच्चे के कनाडा में रहने के अब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब उसको वापस इंडिया जाना पड़ेगा और वहाँ से बैठ के फिर वापस से स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा।
तो भाई प्लीज़ अगर आप कनाडा इमिग्रेशन आना चाहते हैं तो प्लीज़ ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन पे रिलाई ना करें। $50, $25, $100 भर दें किसी कंसल्टेंट को, आधे घंटे का 1 घंटे का कंसल्टेशन ले लें। हाँ, पेड होता है भैया, आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, आपके कितने पैसे बच सकते हैं अगर वो सही एडवाइस आपको मिल जाए। अगर उस बच्चे को सही एडवाइस मिल जाती, वो आउट ऑफ स्टेटस नहीं होता, अभी तक वो कनाडा में बैठा होता, तो उसको ये सब ख्वारी उठानी नहीं पड़ती। तो प्लीज़ आप किसी भी कंसल्टेंट को प्रॉपर पैसे दें, कंसल्ट करें, वो आपको सही एडवाइस देगा और उसकी बेस पे फिर आप जो है ना कदम उठाएं। तो उम्मीद करता हूँ इन बातों से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शम्सी।